अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफसर और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की क्लास में मैं आपको रोटेट टूल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर दिया है। फिर यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट एक बना लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट में बनाता हूँ 1080 बाय 1000 पिक्सल और कलर मोड RGB रखूँगा क्योंकि मैं प्रिंट के लिए कुछ भी नहीं बना रहा। और स्क्रीन मोड 72 रखूँगा। यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, ये कुछ लोडिंग लेगा और मुझे न्यू डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। तो गाइस यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बन के मेरे पास आ गया है। अब आती है रोटेट टूल की बारी। गाइस रोटेट टूल होता क्या है? अब जैसा कि मिसाल के तौर पे आज लेकिन गाइस हम लोग की रोटेट टूल से एक चीज़ बनाएंगे। वो चीज़ क्या होती है आप आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है और इसके अंदर भी एक सर्कल है। अब इस सर्कल का पॉइंट सेंटर ये है। अब रोटेट टूल का मतलब ये होता है, अब जैसा कि अभी मुझे इस सर्कल की कॉपीज़ चाहिए ये छोटे सर्कल की, तो अब मैं इसको ओल्ड करके कॉपी करके यूँ में करूँगा अगर कॉपी तो बहुत देर भी लग जाएगी और मेरे से परफेक्टली होगा भी नहीं। तो इसीलिए एक रोटेट टूल होता है। जैसा कि मैं रोटेट टूल का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। ये तो अगर हम हाथ से करेंगे, हाथ से तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमें रोटेट टूल में करना ये होता है, रोटेट टूल ये रहा रोटेट टूल, इसका शॉर्टकट की है R। जैसे ही मैं रोटेट टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर कुछ ऐसा प्लस जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले जिसको चीज़ को रोटेट करना है उधर उस पर मैं क्लिक करूँगा। सब पहले मैं इसको बीच में सेंटर कर लूँ। सेंटर देखें, इधर सेंटर लिखा आ गया तो मैं समझ गया कि ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे मैंने चीज़ को सेलेक्ट किया जिसको मुझे रोटेट करना है। अब मैं R क्लिक करूँगा, सिंपली रोटेट टूल, और पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस होता है। और नॉर्मल साइज रखने के लिए जो आपके स्क्रीन के हिसाब से होती है उसके लिए आपको कंट्रोल 0 करना होता है। और आगे 100% साइज़ करने के लिए आपको कंट्रोल 1 करना पड़ता है। तो ये देखें इधर साइज़ की 100 हो गई। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से कर रहा हूँ तो कंट्रोल 0 करूँगा। अब रोटेट टूल का काम ये है कि जैसा कि देखें, जैसे मैंने रोटेट टूल को क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा ये बन के आ गया। ये देखें ये चीज़, तो इसका काम ये है कि ये मेन चीज़ है, इससे ही हमारी चीज़ रोटेट होगी। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट को पकड़ना है, पहले ओल्ड पकड़ना है और फिर इस पॉइंट को पकड़ कर जिधर भी आपको लेके जाना है, सेंटर में ले जाना है सेंटर में ले जाओ या जिधर भी ले जाना है। अभी देखेंगे, अभी मैं सेंटर भूल गया हूँ, सेंटर कहाँ पर है। तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि देखें, सबसे पहले तो हमें करना ये है कि सेंटर को बरकरार रखना है। उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं स्केल लगाऊंगा ताकि मुझे सेंटर पता चले कि भाई सेंटर है कहाँ पर। तो यहाँ पे कंट्रोल R से रूलर एक्टिव हो जाएगा। अब देखें, रूलर की एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, सही है। एक साइड हॉरिजॉन्टल और एक साइड वर्टिकल। यहाँ से जैसे ही आप रूलर कंट्रोल R करेंगे तो आपके साइड पे दो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इधर आएंगे, इधर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करें तो ये देखें एक ये आ गई चीज़, देखें एक लाइन आ गई रूलर की। अब मैं कंट्रोल प्लस करूँगा, अब देखें, अब गाइस ये सेंटर ये है इसका, देखें सेंटर आ रहा है। तो मैं इसको उठाऊँगा, मैं इसको मैं स्केल, अभी मैं इसको सर्कल को उठाऊँगा और इसके देखें सेंटर कर दिया। अब देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब यही चीज़ मैं इसके साथ भी
इधर से भी यही करूँगा। अब जूम करके देखता हूँ, नहीं अभी भी तो फ़र्क है। तो अब देखें, अभी भी गाइस थोड़ा सा फ़र्क है। अब देखेंगे, अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया है। अभी मैं करूँगा ये कि देखें, अब मुझे सेंटर तो पता चल गया है कि ये है इसका सेंटर। अभी मैं रोटेट टूल फिर अभी एक्टिव करूँगा। इसको आप जिधर भी रखें, मैं इसको इधर रख रहा हूँ। अभी मैं आर क्लिक करके रोटेट टूल में एक्टिव कर दिया। अभी ये इसका ये गोल गोल जो आर है उसको मैंने ओल्ड पहले क्लिक किया, दबा के रखा है मैंने, ओल्ड छोड़ा नहीं है। और फिर मेरे को ये जो बीच का है इसको मैं क्लिक ड्रैग करके ले आऊँगा। ओल्ड लेके मैंने पकड़ा हुआ, ये ड्रैग करके मैं सेंटर पर रख दूँगा। पहले मैं क्लिक छोड़ूंगा और फिर होल्ड छोड़ूंगा। जैसे मैं करूँगा एक पॉपअप आ जाएगा मैसेज। अब उस पर बोलेगा कि आपको कितने एंगल तक रोटेट करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं इनको बोलता हूँ मुझे 30 एंगल तक रोटेट करना है। अभी 30 एंगल तक रोटेट करने के बाद आपको ओके नहीं कर देना। आप अगर ओके करेंगे तो यही 30 एंगल तक रोटेट हो जाएगा। हमें करना है कॉपी, हमें इसकी कॉपी निकालते हुए रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी पे इसे क्लिक करता हूँ, ये देखें इसकी एक कॉपी निकल के आ गई। अभी इसको मुझे करना है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के लिए मुझे दबाना है कंट्रोल डी तो डुप्लीकेट, ये देखें डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। आप देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट रोटेट हो गया है। अब गाइस ये तो है रोटेट की चीज़। अभी मैं आपको रोटेट से मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ में बना के बताऊँगा। तो यहाँ से पहले सबसे पहले मैं अपनी गाइड को हाइड कर देता हूँ। अब गाइस सबसे पहले हम लोग एक चीज़ बनाते हैं। अभी मैं बना रहा हूँ एक वॉल क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले अभी मुझे एक बनाना है सर्कल में बनाऊँगा शिफ्ट और ऑल पर करके। देखें सर्कल, अब देखें अब सर्कल का मैंने बनाया। अब सर्कल के अंदर इधर का कलर मैं रखूँगा, कोई सा कलर रख सकते हैं। मैंने ये रखा ये कलर, सही है। अब देखेंगे ये सर्कल बन गया। सर्कल को मैं इधर सेंटर कर दिया मैंने, सेंटर में हो गया ये आर्टबोर्ड के। नहीं, ये अभी भी नहीं हुआ सेंटर पे। सेंटर पे करने के लिए आपको करना होगा अलाइनमेंट। अलाइन का ऑप्शन कैसे आएगा, आप विंडो में जाएं और यहाँ पे अलाइन या शिफ्ट F7 में दबा सकते हैं। फिर आपको जो भी चीज़ को सेंटर करना है उसको सेलेक्ट करके अलाइन पे क्लिक कर दें। यह अलाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। जब मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर पे आ गया। अब गाइस अभी ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है ये अंदर का, तो मैं इसको ओल्ड और शिफ्ट पकड़ के छोटा करूँगा। इसकी हाइट एंड विड्थ एक साथ छोटी होंगी और चारों साइडों से छोटी होंगी, सही है। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब घड़ियाल के जो नंबर्स होते हैं, मैं नंबर्स तो खैर नहीं लिख रहा, हम चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये सर्कल ही बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने बनाया सर्कल बनाया। सर्कल का कलर जाहिर सी बात है हमें चेंज करना पड़ेगा। सर्कल का कलर गाइस मैंने चेंज किया और या चलो सर्कल का कलर मैं ये इतना चेंज करता हूँ। अभी गाइस इसका भी मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ। गाइस देखें अब यहाँ पे देखें सेंटर का मुझे लाइन बता रहा है गाइड कि ये सेंटर पे, सही है। अब मैंने इधर इसको रखा। अब फिर से वही मैं रोटेट टूल, लेकिन रोटेट टूल से पहले मैं अपनी गाइड्स मेरा रूल है उसको मैं एक्टिव करूँगा। उसको एक्टिव करने के लिए गाइस मैंने इसको गाइड को हाइड किया था, सॉरी ये मैंने डिलीट कर दिया। अब इधर से मैं शो गाइड्स करूँगा।
वही मेरी पुरानी गाइड्स आ गई। राइट क्लिक करके मैंने शो गाइड्स किया। यहाँ पे ऐसे देखें, अभी ये मैं गाइड्स को गाइस, ये गाइड्स हो गई लॉक, तो उसको हम लोग अनलॉक करेंगे। अनलॉक कैसे करेंगे? गाइड्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, तो अनलॉक था, लॉक था सॉरी, मैंने अनलॉक कर दिया इसको। अब मैं इसको लेके जाऊंगा सेंटर में। ये आ गया नीचे वाली, सॉरी ये सेंटर, ये रहा, देखिए सेंटर इसने बता दिया, ये वाला सेंटर। अब मैंने ऐसे तो मैंने सेंटर कर लिया, अभी मैं इधर से सेंटर करूँगा, इधर से सेंटर, ये देखें मेरे को बता दिया कि हाँ भाई ये सेंटर है, ये इधर सेंटर हो गया। अब कैसे, अब देखें, अब मुझे इसको तो हिलाना नहीं है अभी बिल्कुल भी, तो मैं चाहूँगा कि ये लॉक हो जाए। अब ये लॉक कैसे होगा? आप Ctrl+2 भी कर सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट में आके लॉक भी कर सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए Ctrl+2 या Ctrl+2। यहाँ पे मैंने ये लॉक कर दिया Ctrl+2 करके। अब यहाँ पे मैं इधर इसको सेलेक्ट करूँगा और R से रोटेट टूल, पहले होल्ड पकड़ के इसको ड्रैग करके मैं इसको सेंटर में ले आया। और देखें अब ऐसे, अब पूरी इसमें होते हैं टोटल 12 कांटे, सही है। और पूरा सर्कल एक होता है 360 डिग्री का, तो हम 360 को 12 से अगर डिवाइड करें तो वो बनता है 30। चाहे आप कैलकुलेटर से भी कर लें। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद डुप्लीकेट करने का है Ctrl+D, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे। Ctrl+D देखें, Ctrl+D बन गया। ये अभी इसके गरी के कांटे बन गए, सही है। अब सॉरी, गरी के कांटे नहीं, नंबर्स बन गए। अब आते हैं कांटों की बारी। गरी के जो कांटे होते हैं ना, मिनट, आवर्स और सेकंड। सबसे पहले अभी मैं बनाऊंगा एक आवर का, तो उसके लिए मैं स्क्वायर टूल सेलेक्ट करूंगा। या सबसे पहले उसके लिए मैं अभी गरी, देखें गाइस, गरी की ये मैंने अंदर का ये जो कांच वाला ऐसा होता है वो मैंने बनाया। तो उसके लिए अभी मैं जो बाइक इसकी बॉडी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि वॉल ब्लॉक है, तो वॉल ब्लॉक में बेल्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बैट को अनलॉक किया। अनलॉक कैसे किया? देखें, राइट क्लिक, अनलॉक और इलिप्स, क्योंकि मैंने इलिप्स को लॉक किया था। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या, Ctrl+C और Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+V से हुआ ये कि एग्जैक्ट उसी जगह पे ही कॉपी हुआ। अगर मैं मिसाल के तौर पर Ctrl+V करता तो ये देखें इसके थोड़ा नीचे हुआ, तो मैं यहाँ Ctrl+Shift+V करूँगा और थोड़ा सा ओल्ड पकड़, सॉरी थोड़ा हिल गया, Ctrl+C Ctrl+Shift+V, और मैं इसको अभी इसके सबसे पीछे भेजूँगा। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक, मैं सबसे पीछे भेज दिया। अभी ओल्ड और शिफ्ट पकड़ के मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया, ये देखें। अब मैं इसका कलर रखता हूँ, मिसाल के तौर पे ये देखें, सही है। ये चीज़ मैंने बनाई। अब मैं इसको और इसको कर दूँगा लॉक, सही है। अब देखें, ये जो मैंने नंबर्स बनाए हैं, अब इसको हिल भी सकते हैं और ये सब ग्रुप नहीं है, तो मैं इनको ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के लिए शिफ्ट पकड़ के एक एक पे मैं क्लिक करूँगा, सॉरी शिफ्ट पकड़ के एक एक पे क्लिक किया हमने,
और कंट्रोल जी। अब देखें ये पूरा ग्रुप है, मसला ही नहीं है अभी गाइस। और अभी मुझे बनाने हैं कांटे इसके, तो कांटों के लिए मैं उठाऊंगा रेक्टेंगल या स्क्वायर। उसके लिए मैं एक बनाऊंगा। इसके पहले मैं आवर्स का बनाता हूँ कांटा। एक मैंने ये बनाया, बिना शिफ्ट के बनाया क्योंकि मुझे लंबा इसको करना था। अब गाइस, अब मैंने आपको अपने पहली क्लास में पढ़ाया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। अभी इसका काम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। यहाँ से मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के राइट एरो की एक क्लिक, दूसरा इधर सेलेक्ट किया और दूसरा क्लिक। सही है। अब गाइस देखें, अब ये बन गए 2। अब 2 बनने के बाद अभी ये कांटे बहुत ही वो है सिंपल, तो मैं इनको थोड़ा सा लुक देने के लिए मैं इसमें तो एक डिज़ाइन करता हूँ। एक मैं बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स बोले आप कुछ भी, एक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और फिर मैं जाऊँगा विंडो, पाथफाइंडर जो कि मैंने करवाया था, और ये कौन सा एक्सक्लूड। इससे क्योंकि जो एक्सक्लूड में ये था कि बीच वाला गायब हो जाएगा और बाकी रह जाएगा, क्योंकि बीच में हमारा ये वाला था रेक्टेंगल, तो ये गायब हो गया, ये एक्सक्लूड का हो गया। अब कैसे हम लोग का एक बन गया है कांटा रेडी। अब देखेंगे अब कांटा हम ऐसे तो नहीं लगा सकते, उसके लिए भी बीच में हमें एक सर्कल चाहिए होगा, तो मैं उसके लिए सर्कल बना लेते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट करके देखें, इसको फुल जूम करके कर ले, मसला नहीं है। ये हो गया सेंटर। अब गाइस, अब ये है बन गया। अब मैं इसको चाहता हूँ ये थोड़ा सा मैं इसको करूँ छोटा, बस इतना। सही। अब ये देखें इसकी पोजीशन हट गई, सेंटर हो गया। अब गाइस, अब ये मैंने एक बनाया था एक कांटा, जो कि ये है बहुत ही बड़ा, तो इसको मैंने इसको आवर्स का कांटा से छोटा होता है, मैंने ये किया। और ये करने के बाद मैंने इधर इसको और थोड़ा अंदर यूँ किया। अब मैंने इसके अंदर सेट किया। अभी मुझे इसमें गरी में बजाने हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी टाइम बता दें आप, जैसा कि मैं 11:15 मुझे बजाने, ये 12 पे ये आवर्स का हुआ। अब मुझे बनाना है मिनटों का, मिनट्स, तो मैं इसकी एक कॉपी लूँगा। मिनट्स का होता है थोड़ा लंबा होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको बिना शिफ्ट पकड़े बड़ा किया, और थोड़ा पतला होता है। ऑल्ट पकड़ के अगर आप किसी चीज़ को बिना शिफ्ट पकड़े छोटा करेंगे तो इसकी इसकी जो चौड़ाई होती है वो दोनों साइड से कम होगी एक साथ, तो मैंने यहाँ पे इसको कम कर दिया। देखें, 1 आवर्स का मोटा है, मिनट्स का पतला है कांटा। सही है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या रोटेट शिफ्ट पकड़ के, और मैंने इधर कर दिया सेंटर, इंटरसेक्ट हुआ, और ये अभी मेरे से हो नहीं है, तो मैं इसको जूम करूँगा यहाँ पे। तो चलें, सही है। ये देखें, अब गाइस देखें, ये एक हुआ मिनट का, एक हुआ आवर्स का। अब रहता है सेकंड्स का, तो सेकंड्स वाले में मैं जाऊँगा। मैं इसकी यही कॉपी इसकी निकाल लेता हूँ, कॉपी और शिफ्ट पकड़ के रोटेट। सही है। अब भाई सेकंड का इससे भी थोड़ा सा हाइट में तो मेरे ख्याल इतना ही होता है, और उससे भी पतला होता है, लेकिन
और ये होता है रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का होता है। और अभी क्योंकि गाइस देखिए अभी मैं इसको रखूँगा पीछे, ये सर्कल बनाया था ना इसके, अगर मैं इसके आगे रखूँगा तो ये देखें ये बुरा लगेगा, इसलिए मैं इसके पीछे इसको रखूँगा। देखें, चलो ये अभी तीनों कांटे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसको एक को इधर रख देता हूँ, तो इशू नहीं है। ये देखें सही है। अब ये देखें घड़ी में बजे 11:15। अब गैस ये मैंने घड़ी हम लोगों ने बना लिया रोटेट टूल से। ये तो मैंने गैस से एक घड़ी बनाई, आप चाहें तो उससे और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये तो मैंने इसे आपको बेसिक एक घड़ी बनाना सिखाई है। तो गैस वॉल क्लॉक में तो बस इतना ही होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज मैंने आपको पढ़ाया रोटेट टूल के बारे में। आपको रोटेट टूल की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ सेट होगा और उतना ही आपका काम सफाई से होगा। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।